नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आज है 7 मई और रात के करीब 2 या ढाई बजे इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है इन एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इंडिया का ऐसा कहना है कि सारे टारगेट्स ऑल द टारगेट्स हैव बीन सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज्ड। तो इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं और इससे रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऑपरेशन सिंदूर है क्या, इसके अंडर में क्या क्या हो रहा है। उसके अलावा कुछ ऐसे नए नए टर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं जैसे एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिलरी स्ट्राइक। इन सब में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मॉक ड्रिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, मॉक ड्रिल में क्या क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो यस, लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये आज यानी कि 7 मई को लॉन्च किया गया और इसका मेजर फोकस जो है ना वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देना है। हाँ, यही फोकस है इंडिया का कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है इन एरियाज़ में ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, यहाँ पे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग हमला कर रहे हैं और उसे हम लोग तबाह करना चाहते हैं। अभी तक इंडिया ने करीब 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट का ये कहना है कि बाय दिस व्हाट वी आर डूइंग इज़ दैट वी आर टारगेटिंग द रूट्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये कहना है हमारी मिनिस्ट्री का। इसके अलावा अब ये सब देखते हुए पाकिस्तान तो शांत नहीं बैठेगा। पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया है कि उसने हेवी मोर्टार शेलिंग इज़ नथिंग बट बॉम्बिंग की है इन फॉरवर्ड विलेजेस। फॉरवर्ड विलेजेस मतलब जो अच्छे विलेजेस हैं, नॉट बैकवर्ड, फॉरवर्ड विलेजेस अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल। पूंछ और राजौरी जो कि इंडिया की टेरिटरीज़ हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी ने भी बॉम्बिंग कर दी है। तो ये चल रहा है फ़िलहाल। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन की वजह से जो भी कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है फ़िलहाल के लिए। इसके अलावा आपको जानकारी होगी कि कल यानी कि 6 मई को गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया था स्टेट्स को कि आप 7 मई को मॉक ड्रिल्स जो हैं कैरी ऑन करें। इसलिए आज 7 मई को नेशन वाइड मॉक ड्रिल्स है। इन केस अगर फ्यूचर में पाकिस्तान कोई हॉस्टाइल अटैक करता है हमारे ऊपर तो इंडिया को किस तरह से रिएक्ट करना है, सिविलियंस को ट्रेन करने के लिए ये मॉक ड्रिल्स कैरी ऑन किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में आखिर डिफरेंस क्या होता है। आपने सुना होगा उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, राइट। और एयर स्ट्राइक के बारे में आपने सुना होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक, है ना। तो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जानते हैं पहले। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक होता है मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में, इसका मतलब होता है कि एक केयरफुली प्लान किया गया अटैक होता है ये, जिसका एम जो होता है ना वो स्पेसिफिक होता है, वेल डिफाइंड होता है। इसका टारगेट जो होता है वो बहुत कम टारगेट, मतलब जो वेल डिफाइंड टारगेट हम लोग लेके चलते हैं और हमारा मेन मोटिव होता है कि मिनिमल कोलैटरल डैमेज, मतलब प्रॉपर्टी ज़्यादा हार्म नहीं की जाए, है ना। या फिर जो सराउंडिंग लोग हैं या सराउंडिंग एरियाज़ हैं उन्हें हार्म नहीं पहुंचाया जाए। जैसे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसने एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट किया होगा और उसी एरिया में उसके न दाएं न बाएं कहीं नहीं, उसी पर्टिकुलर वेल डिफाइंड एरिया पे स्ट्राइक किया गया होगा, दैट इज़ बॉम्बिंग की गई होगी। ये चीज़ होता है सर्जिकल स्ट्राइक में। उसके अलावा होता है एयर स्ट्राइक। तो इसमें सिंगल लाइन से बॉम्बिंग की जाती है, एयरक्राफ्ट्स ऊपर से फ्लाई करते हैं और सिंगल लाइन में बॉम्बिंग की जाती है। इसके अलावा एक और टर्म है जिसको बोलते हैं आर्टिलरी स्ट्राइक। इसमें क्या होता है कि जो सीरीज़ ऑफ बॉम्बिंग है एक टारगेटेड सर्कल में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बॉम्बिंग होती है। फॉर एग्जांपल कोई एरिया है, ठीक है, तो सर्कल में हमने उसे मान लिया और फिर इसके ही बीच में जो हमारा एयरक्राफ्ट है ना वो इधर उधर घूमते रहेगा और इसी सर्कल वाले एरिया में बॉम्बिंग होगी। तो इसी तरीके से एनिमीज से डील किया जाता है। और बेसिकली जो स्ट्राइक्स हैं ये डिफ़र करती हैं या फिर ये डिपेंड करती हैं कि हमारा जो एनिमी है वो आखिर है किधर, वो लोकेटेड कहाँ पे, उसका पोजीशन क्या है, कहाँ पे वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो उस हिसाब से
टाइप्स ऑफ अटैक कैरी किए जाते हैं, बट ये जो होते हैं ये बेसिकली ये स्ट्राइक्स के टाइप्स हैं अलग अलग, और इसमें बॉम्बिंग ही होती है और कुछ नहीं होता। इसके अलावा एक और बात है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है ना, मैंने आपको बताया कि ये इसमें मिनिमल टारगेट लेके चला जाता है और आसपास की चीज़ों को हानि नहीं पहुंचाई जाती है। तो क्या होता है कि एक और चीज़ है यहाँ पे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हैं वो कैरी आउट किए जा सकते हैं थ्रू एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक मतलब क्या, ऊपर से एयरक्राफ्ट गया, उसने बॉम्ब्स गिराए। तो सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो एयर स्ट्राइक के मदद से किया जा सकता है, ठीक है। इसे बिल्कुल भी अलग मत समझिएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दे आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड। तो अगर एयर स्ट्राइक हो रही है, ऊपर से ऐसे एयरक्राफ्ट इंडिया का उड़ के जा रहा है और ऐसे ऐसे बॉम्ब्स गिर रहे हैं नीचे, तो वैसे में सर्जिकल स्ट्राइक भी कैरी किया जा सकता है, ठीक है। हम लोग जो हमारा जो टारगेट है उसको हम लोग लिमिटेड कर देंगे, है ना, आसपास के एरियाज़ को या आसपास के लोग जो हैं जिन्हें जो हमारे टारगेट्स नहीं है उन्हें हम लोग चोट नहीं पहुंचाएंगे। तो इस तरह से वो सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगा। तो यही चीज़ है। चलिए अब ड्रिल के बारे में डिस्कस करते हैं। आज जो नेशन वाइड मॉक ड्रिल है जिसके बारे में बात कर रही थी, तो मॉक ड्रिल मैंने आपको बता दिया कि ये बेसिकली ड्रिल यानी कि प्रैक्टिस के लिए, और मॉक भी आप जानते ही होंगे प्रैक्टिस के लिए रिहर्सल है ये सब कुछ। अगर इन केस फ्यूचर में जो चीज़ रियलिटी बन सकती है उसके लिए हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं कि अगर कल को ऐसा कुछ होता है, ऐसी दुर्घटना होती है और पाकिस्तान अगर हमला करने पे उतर आता है, तो किस तरह से जो कॉमन मैन है उसे रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से उसे तैयार रहना है, उसके बारे में है ये मॉक ड्रिल। तो इसके अंदर क्या क्या होने वाला है ये भी आप जान लीजिए। एयर रेड सायरन बजेंगे बहुत ज़ोर ज़ोर से। ब्लैकआउट मेजर्स यानी कि पावर शटडाउन वगैरह कर दी जाएगी, है ना, बिजली पानी ये सब नहीं मिल पाएगा हमें। उसके अलावा बंकर तैयार किए गए हैं अंडरग्राउंड शेल्टर्स के, अगर हमला होता है ऊपर से तो कहीं पे तो अंडरग्राउंड जाके जो सिविलियंस हैं वो सेफ़ रह सके उसके लिए, तो बंकर्स को चेक किया जाएगा। उसके अलावा इवैक्यूएशन का रिहर्सल किया जाएगा कि जो भी सिविलियन है जो कि ज़्यादा वल्नरेबल एरिया में है उनको एक सेफ़ एरिया में पहुंचाने का भी रिहर्सल किया जाएगा। कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस की जाएगी कि अगर ऐसा होता है तो उस टाइम में किस तरह से जो सरकार है वो जनता से कम्युनिकेट करे, किस तरह से उन्हें बताएगी कि आपको आगे क्या करना है। तो वही रेडियो लिंक्स वगैरह, हॉटलाइंस, ये सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा। सिविलियंस को, कॉमन पीपल को ट्रेन किया जाएगा कि आपको अपने पास फर्स्ट एड रखना है, अगर आग लगती है कहीं पे तो आपको उसको किस तरह से संभालना है, इमरजेंसी में आपको कहाँ जाना है, कैसे बंकर आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ लोकेटेड है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा ये प्रैक्टिस करेगी हमारी मिलिट्री, ये प्रैक्टिस करेगी कि जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए, जैसे कि पावर प्लांट्स हमारे हो गए, उसे कंसील किया जाए, उसे छुपा दिया जाए, ताकि इन केस अगर ये सारे स्ट्राइक्स कैरी ऑन होते हैं फ्यूचर में अगर कभी भी, तो पाकिस्तानी आर्मी को या पाकिस्तानी मिलिट्री को वो जो हमारे लिए क्रिटिकल जगह हैं वो उन्हें दिखे ना। मतलब सबसे पहला कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि वो उन्हें दिखाई ही ना दें, सो दैट वो बिल्कुल टोटली टारगेट करके उन पे जाके हमला ना कर सकें। तो हाँ, ये चीज़ होगा। इसके अलावा कंट्रोल रूम्स को टेस्ट किए जाएंगे कि कैसे हम लोग ऑपरेट करने वाले हैं, कैसे कम्युनिकेशन वगैरह होगी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है आज के डेट पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।